द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। अंतर्राष्ट्रीय प्रस्ताव और अपीलों को दरकिनार करते हुए नरसंहार जारी रखने वाले इजरायली सैनिकों को अभी भी हमास के लड़ाके मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। अल-कसाम ब्रिगेड ने एक बार फिर से कई इजरायली सैनिकों को ढेर कर दिया है। यह सिलसिला लगातार जारी है। ग्राउंड ऑपरेशन करने के लिए जब से इजरायली सैनिकों ने मोर्चा संभाला है, तब से वो हमास के लड़ाकों के सामने टिक नहीं पा रहे हैं। अल-कसाम ब्रिगेड ने पहले ही कहा था कि आप अगर हमारे यहां ग्राउंड ऑपरेशन करने आओगे तो हम आपकी कब्र खोद देंगे। अब हो भी वही रहा है। जैसे जैसे इजरायली सैनिक गजा में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, मारे जा रहे हैं, ढेर हो रहे हैं। अब तो इजरायली डिफेंस फोर्स ने भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन देने शुरू कर दिए कि उनके सैनिक मारे जा रहे हैं। इन सब के बावजूद नेतन्याहू अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। अमेरिका से लेकर दुनिया के बड़े बड़े देश ने इजराइल को कहा कि ये सब हरकतें अब बंद कर दीजिए, क्योंकि आप हमास के लड़ाकों से तो भिड़ नहीं पा रहे। वहां मासूमों को, निर्दोषों को मार रहे हैं, नरसंहार कर रहे हैं और यह बर्दाश्त से बाहर है। अब देखिए, जब ये अपनी आदतों से बाज नहीं आएंगे तो इनके सैनिकों का भी वही हाल हो रहा है। अब हमास के सामने ये टिक नहीं पा रहे तो बेमौत मारे भी जा रहे हैं। देखिए अपने स्क्रीन पर जो इंफॉर्मेशन लेटेस्ट आया है, कहां पर हमला हुआ और कहां इजरायली सैनिक मारे गए। मिस्रा अमरेश जो लगातार सोशल मीडिया पर इजरायल और फिलिस्तीन की जंग से जुड़े अपडेट शेयर कर रहे हैं, पल पल के अपडेट इनके पास पहुंच रहे हैं। इन्होंने जो लिखा है जरा देखिए। ब्रेकिंग, वेस्ट बैंक जेनिन, जहां कल रात से इजराइल स्कूल, अस्पताल, सड़कें, पानी की सप्लाई यानी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ने में लगा है, वहां फिलिस्तीन रेसिस्टेंस के जवाबी हमले में 4 इजरायली सैनिक मारे गए हैं। हालांकि इस मुठभेड़ में 2 जेनिन के लड़ाके भी मारे गए हैं, बताया गया है कि वहीं जेनिन ब्रिगेड के लड़ाके अल-लाहलो और मोहम्मद ओबेद शहीद हो गए हैं। जेनिन फिलिस्तीन का ही एक शहर है और इसके इर्द गिर्द कई शहर और सटते हैं। लेकिन यह जो रिपोर्ट है कि 4 इजरायली सैनिक मारे गए हैं, यह संख्या लगातार बढ़ रही है। कितने भी रिपोर्ट आ रहे हैं, वैसे तो 3-4 हजार इजरायली सैनिक के मारे जाने की भी रिपोर्ट है, लेकिन इजरायल इसे स्वीकार नहीं करता है। उसे लगता है कि 10-12 हजार लोग अगर मारे गए हैं तो उसमें इजरायली सैनिक 40-50 ही मारे गए होंगे। लेकिन सच्चाई अब सामने आने लगी है और इजरायली कितना झूठ बोलते हैं। अमेरिकी मीडिया ने भी इस संबंध में खबरें देनी शुरू कर दी हैं कि इजराइल जो है झूठ परोस रहा है सोशल मीडिया पर, और इसके जरिए चाहता है कि वो दुनिया में यह मैसेज दे सके कि उन्होंने हमास को खत्म कर दिया, गजा पट्टी पर कब्जा कर लिया। लेकिन ये सब झूठ है। अब इस संबंध में एक और विजुअल देखिए। ये अल-कसाम ब्रिगेड ने तो डायरेक्टली जारी किया था कि कैसे इन्होंने अपने जाल में इन इजरायली सैनिकों को फंसाया और फिर जैसे ही वो हमास के बनाए सुरंग के पास आए, ये लोग जाल में उन्हें ट्रैप कर रहे थे कि आओ तो सही। जैसे आए इन्होंने हमला किया और उनकी हालत खराब हो गई। इस वीडियो में आप देखिए अपने स्क्रीन पर कैसे क्या हुआ है। यहाँ बताया जा रहा है कि ये वीडियो अल-कसाम ब्रिगेड ने जारी किया। अब इजरायली सैनिक देखेंगे आप अपने स्क्रीन पर कि ये आ रहे हैं और अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वहां पहुंचते हैं फिर इनका क्या हश्र होता है इस वीडियो में आपने देखा है। ये कहते हैं कि हमास 500 किलोमीटर में फैला हुआ है। इनके सुरंग इस तरीके से बनाए गए हैं, ऐसे जाल बिछाए गए हैं कि वहां पर इनकी हालत एकदम से खराब हो जाती है। कुछ नहीं कर पाते, डर से बख्तरबंद में छिप जाते हैं, टैंकों में छिप जाते हैं। यह वीडियो वही बता रहा है। यहाँ पर लिखा भी गया है मिस्रा अमरेश के द्वारा कि यह 10 नवंबर 2023 के उस वाकये का वीडियो है जब गाजा बेट हानोन की एक सुरंग में फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने इजरायली सेना के इंजीनियरिंग कॉर्प को झांसा देके एक सुरंग की तरफ आने दिया और फिर घात लगाकर मार डाला। बताते चले कि इस घटना में अपने 6 मृतकों की इजराइल ने बाकायदा पहचान की। जब यह हमला हुआ तो जो इंजीनियरिंग कॉर्प बताया जा रहा है, ये इजरायली सैनिक का एक बटालियन है और जैसे ही ये लोग सुरंग में आगे नजदीक आए तो हमास के लड़ाकों ने घात लगाकर इन पर हमला किया। 6 इजरायली सैनिक
मारे गए। तो इस कदर हमास के जाल में ये लोग फंसते हैं। और जब इजरायली सैनिकों को यह समझ में आ गया कि वो सीधे तौर पर हमास से नहीं भिड़ सकते, तो वो सीधे जाकर अपने टैंकों में छिप गए, बख्तरबंद में छिप गए। फिर भी हमास के लड़ाके बताया जाता है कि हमास के लड़ाके गजा पट्टी में तय करते हैं कि इजरायली सैनिक से कब युद्ध लड़ना है, और इजरायली सैनिक को उसी प्लान के हिसाब से फंसना होता है और फिर मारे भी जाते हैं। इस वजह से ऐसे वीडियो भी सामने आ गए कि अल-कसाम ब्रिगेड ने इन लोगों के होश ठिकाने लगा दिए। शर्मनाक हार कही जाएगी, क्योंकि गजा पट्टी में हमास का सिक्का चलता है। और इनका सिक्का सिर्फ इसलिए है, एक तो ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनके लड़ाकों का भी विंग है, और उससे भी बड़ी बात यह है ये फ्री फिलिस्तीन की मांग लिए लड़ रहे हैं। पहले कई मीडिया संस्थानों ने इसे आतंकी संगठन हमास कहा, क्योंकि अमेरिका इजराइल ने ऐसी हवा बना दी। लेकिन अब हमने देखा है कि कई ऐसे मीडिया संस्थान हैं अब हमास के लड़ाके बोलते हैं, नहीं तो हमास के आतंकी बोलते थे। यानी मतलब समझिए आप कि इजराइल कितना भी फिलिस्तीन पर हमला कर ले, जुल्म कर ले, लेकिन हमास के ट्रेंड लड़ाकों के सामने वो फीके पड़ रहे हैं। और हमास के ट्रेंड लड़ाके बस यही चाहते हैं कि आप हमारी मांगे पूरी करो, हम हमला रोक देंगे। यानी कि पूरे फिलिस्तीन की मांग, जेरूसलम जो है वो सौंप दिया जाए फिलिस्तीन को, लेकिन ये ऐसा होने नहीं दे रहे। अब इस संबंध में देखिए, ये अपनी हार को छिपाने के लिए सोशल मीडिया में झूठ फैलाते हैं इजराइल। इसको लेकर भी एक ट्वीट काफी तेजी से वायरल हुआ है। ये आरटी उर्दू का है, हमने इसे ट्रांसलेट किया, तो इसमें जो हमें जानकारी मिली है वो हम आपको दिखाते हैं। यहां लिखा गया है, इजराइल डेस्परेट losing public opinion battle US media. In an article published on Wednesday, the US news agency said the Israel government is resorting to ridiculous and baseless talk on the internet and appears to be trying to promote its war in Gaza. I have lost control over the narrative. यहां पर साफ तौर पर कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर इजरायली सरकार झूठ प्रपंच फैलाने में व्यस्त है। इन्हें लगता है कि इस तरीके से माहौल बनाकर वो गजा में वॉर को और बढ़ावा देंगे, लेकिन हकीकत यह है कि इजरायली सैनिक वहां भारी संख्या में मारे जा रहे हैं और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को सत्ता का नशा और हनक इस कदर सवार है कि वो अपने सैनिकों की कुर्बानी देकर भी गजा सिटी पर कब्जा चाहते हैं। जबकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका में जो जनमत संग्रह किया गया, वोटिंग की गई, उसमें भी यही कहा गया कि युद्ध विराम सबसे पहले। और इजराइल एकदम छटपटा कर रह गया है। अमेरिका ने वहां पर हाथ खड़े कर दिए। कई ऐसे देश हैं जो इस वक्त इजराइल के खिलाफ खड़े हो गए हैं, जो बीते कुछ समय तक उनके समर्थन में खड़े थे, क्योंकि इजराइल का असली चेहरा जो सामने आ गया, असली चेहरा यही था कि वो हमास के लड़ाकों से भिड़ने की बजाय गजा में बेकसूरों को, वहां के सिविलियंस को मारना शुरू किया था, ताकि इससे जो है सिचुएशन पैनिक हो जाए और वहां गजा के लोग सरेंडर कर दें। ये लोग घटिया जो है एक्शन ले रहे थे। घटिया एक्शन इसी को कहते हैं कि आप अगर सिविलियंस को मारना शुरू करेंगे तो सिविलियंस से सरेंडर कर देगा, तो जंग जो है वो समाप्त हो जाएगी। लेकिन सलाम है गजा के ऐसे नागरिकों का और हमास के लड़ाके जिस हिसाब से जंग में डटे हुए हैं उनको भी, कि वो अपने फिलिस्तीन की मांग के लिए इजराइल से दो दो हाथ कर रहे हैं। कई देश उनके साथ खड़े हैं, हालांकि सऊदी अरब उन्हें झटका दे रहा है। इन सब के बावजूद ईरान हो या फिर लेबनान हो, ये सब सीरिया को भी शामिल कर सकते हैं, ये सारे देश एक साथ आकर इजराइल को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं और कह रहे हैं कि खबरदार जो फिलिस्तीन पर कब्जा करने की जरूरत भी की। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।